हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस एंड माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, आज इस क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का फंक्शन, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। और फंक्शन में जो हमने टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ है वो क्या है, सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़। अब सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डोमेन रेंज सॉल्व करना है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, ठीक है, कैसे उसे सॉल्व करना है, ठीक, क्या क्या, ठीक है, टेक्निक उसमें लगेगी, वो सारी बातें हमने कर ली थी, ठीक, ओके। और हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आगे भी हम इस लेक्चर में भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे डोमेन रेंज में, ओके बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़, इस पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, ओके बच्चों। चलिए तो जैसे मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ से, देखो जैसे मान लो हमने क्वेश्चन लिया सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन हमने इस तरह ले लिया 2x + 1 x -3 अपॉन x -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक, ऐसा, ओके बच्चों। अब देखो ध्यान देना, हमने क्या किया था, पहले देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में x -4, तो मैंने क्या कहा था आपसे, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन x नॉट इक्वल टू 4, राइट। तो पहली कंडीशन आपने ले लिया, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x नॉट इक्वल टू 4, ओके। चलो अब नेक्स्ट हमने क्या करते थे, इसमें रियल लाइन ड्रॉ करते थे। देखो ये हमने रियल लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज द -∞ टू +∞, राइट। अगेन अब हम देखो यहाँ पर जो भी टर्म दिया है, ठीक, इसके फैक्टर्स लिखते थे। जैसे 2x + 1, ये 0 कब होगा, -1/2 पर, 2x + 1, इसको आप 0 करो तो इसका फैक्टर मिल जाएगा -1/2, ठीक। x आपका 0 किस पे होगा, 0 पर, राइट ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या है आपका x 0 किस पे होगा, 0 पर। x -3 0 कब होगा आपका, 3 पर, ठीक, ओके। उसके बाद x -4 0 कब होगा आपका, 4 पर, x = 4, ठीक। तो ये फैक्टर्स आपको मिल गए, 2x + 1 का फैक्टर -1/2, x का फैक्टर 0, ओके बच्चों, ऐसा। x -3 का फैक्टर x = 3 एंड x -4 का फैक्टर x = 4, ठीक। अब ये फैक्टर हमने क्यों लिए हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए, राइट। चलो तो नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर सबसे लीस्ट कौन सा है आपका, -1/2, सो -1/2, ठीक, सबसे लीस्ट। अच्छा, इससे ग्रेटर कौन सा है आपका, 0, देन 0, फिर इससे ग्रेटर 3, इससे ग्रेटर 4, ओके बच्चों, ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर हमने क्या कहा था आपको, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो आप इसके ऊपर, दिस, ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, राइट। अब मैंने कहा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं रियल लाइन पर वो अगर आपका इवन है तो स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर नेगेटिव है, सॉरी ऑड है, तो आप नेगेटिव स्टार्ट करोगे, क्लियर। अच्छा देखो, नंबर ऑफ फैक्टर, या आप ऐसे बोलो टोटल नंबर्स ऑन रियल लाइन इज इवन, अगर इवन है तो स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन, ओके बच्चों, ऐसा। एंड फिर अगेन हमने बात क्या की थी, टोटल नंबर्स ऑन रियल लाइन इज ऑड, तो क्या करना है आपको, स्टार्ट विथ नेगेटिव, ओके बच्चों, तो स्टार्ट विथ नेगेटिव, ये करना है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर क्या है आपके, -1/2, 0, 3, 4, टोटल नंबर कितने हो गए, 4, और 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो स्टार्ट हम करेंगे विथ पॉजिटिव साइन, देखो प्लस, फिर अल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखो ऐसा, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमें कौन सा साइन चूज करना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, राइट ना। तो ये हम कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से हम देखो, अगर ग्रेटर देन 0 गिवन है तो पॉजिटिव साइन, और लेस देन 0 गिवन है तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0, तो आपको पॉजिटिव साइन चूज करना है। देखो दिस
ये आपका पॉजिटिव साइन हो गया। ठीक, अब आप देखो पॉजिटिव साइन किस इंटरवल में मिल रहा है आपको, देखो आपको मिल रहा है -∞ टू -1/2 इस इंटरवल में, फिर 0 to 3 इस इंटरवल में, फिर 4 to ∞ इस इंटरवल में, राइट। ठीक, चलो तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू -1/2 से लेस है, देखो लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड का मतलब लेस और राइट साइड का मतलब ग्रेटर। ओके, तो -1/2 से लेफ्ट में आ रही है यानी लेस, तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है। सो दैट मीन देखो क्या लिखोगे, x लेस देन -1/2। ठीक, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो यहाँ पर भी इक्वल टू हो जाएगा। ओके, तो ये तो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। और सेकंड क्या हो जाएगा, अब देखो प्लस कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है, बिटवीन 0 to 3। ठीक, तो आप कैसे लिखोगे, पहले 0 लो फिर 3 फिर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक, 0 लो फिर 3 फिर बीच में वेरिएबल x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3, राइट। फिर और कौन सा मिल रहा है, 4 to ∞, 4 से इन्फिनिटी के बीच में भी पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक, तो इसे आप कैसे लिखोगे, व्हेन x देखो x ग्रेटर देन 4, देखो 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर 5 6 7 लाइक दिस, तो 4 से ग्रेटर। ठीक, यानी आप राइट साइड में जा रहे हो तो 4 से ग्रेटर, सो और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ओके बच्चों, ये तो ये देखो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये आंसर हो गया। इंटरवल के फॉर्म में आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो x बिलोंग -∞ टू -1/2, देखो ये इंटरवल, राइट ना। तो -∞ पे हमेशा क्या यूज करते हैं हम, ओपन इंटरवल एंड -1/2। ठीक, अब अच्छा एक मिनट और समझो यहाँ से, ये जो हमने आंसर लिखा हुआ है इसमें ये सही है, ये भी सही है। ठीक, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, x -4 यानी x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। ठीक, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ 4 पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इक्वल टू हटा दो, देखो ऐसा। ठीक, x ग्रेटर देन 4। ओके बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इंटरवल के फॉर्म में देखो x बिलोंग -∞ टू -1/2। ठीक, और -1/2 पे हम क्या लेंगे, क्लोज, इक्वल टू लगा है, राइट, यूनियन और है ना, तो यूनियन यूज करते हैं। ठीक, फिर 0 to 3, 0 पे क्या है, इक्वल टू, तो क्लोज इंटरवल, 3 पे इक्वल टू क्लोज इंटरवल, ऐसा। फिर अगेन यूनियन, ठीक, यूनियन, उसके बाद क्या है, 4 to ∞। अब 4 पे देखो इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन इंटरवल, 4 से इन्फिनिटी, राइट, और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। ओके बच्चों, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करोगे, ठीक, पहले फैक्टर्स लिखो, राइट। पहले स्टेप में क्या करना है, जो टर्म डिनोमिनेटर में उसे नॉट इक्वल टू 0 लिखो, राइट, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद सारे टर्म्स का फैक्टर लो, फिर रियल लाइन ड्रॉ करो, सारे फैक्टर्स को यहाँ पे डिनोट करो। ठीक, उस पर लाइन ड्रॉ करो, अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर्स ऑन रियल लाइन इवन है तो प्लस से स्टार्ट करो, अगर ऑड है तो माइनस से स्टार्ट करो और अल्टरनेट साइन चेंजिंग करो। ठीक, अब कौन सा साइन चूज करना है वो यहाँ से देखो, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन, लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइन। ओके बच्चों, ऐसा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो इसके पहले का लेक्चर आप देख सकते हो, तो वहाँ से भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, चलो अगर आपने इनइक्वालिटीज समझ लिया तो डोमेन रेंज सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, जैसे मान लो हमने ये ले लिया सॉल्व द इनइक्वालिटी, कि देखो इसको तो लिख ही लेते हैं ना, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक, इसको लिखा रहने देते हैं, क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, ठीक। अब देखो जैसे मान लो ये हमने लिया 2/x लेस देन 3, देखो ऐसा 2/x लेस देन 3, ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है 2/x लेस देन 3। अब ध्यान देना, देखो कैसे करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको, देखो ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल गिवन है, ठीक है, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल या इन्हीं कोई भी वेरिएबल अगर आपको गिवन है, ठीक, तो आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके बच्चों, ध्यान देना, अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल गिवन है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। कैसे करना है, देखो 2/x, इस 3 को इस साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में, सो -3, और इसके प्लेस में क्या हो जाएगा 0, ठीक। देखो डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल गिवन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो इसको ऐसे नहीं लिखना है 2 लेस देन 3x और x, देखो x ग्रेटर देन 2/3, ऐसा नहीं करना है, ठीक। ये आंसर जो होगा सही तो है बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ओके, तो आपको ये नहीं करना है। क्या करना है आपको, जब भी डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल गिवन है तो पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 2/x, अब ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आएगा -3 लेस देन 0, राइट। अब यहाँ से एलसीएम लो, तो एलसीएम हो गया x, राइट, 2 - 3x लेस देन 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक एक स्टेप ध्यान दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है -3x, ठीक, तो इनइक्वालिटी में जहाँ पर भी -x होता है उसे हम क्या बनाते हैं +x। ओके बच्चों, उसे हम +x बनाते हैं। तो क्या करो यहाँ, इसे प्लस कैसे बनाओगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 3x, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये -2 अपॉन x, और मैंने कहा था जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो ये स्मॉलर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 हो गया, क्लियर। तो जहाँ पर बच्चों माइनस अगर x आता है, इनइक्वालिटी में कहीं भी -x आता है तो उसे आपको पॉजिटिव x बनाना है। तो पॉजिटिव x कैसे बनाओगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -3x है +3x हो जाएगा, ठीक, और 0, अब -0 + 0 का तो कोई मतलब नहीं होता नहीं है, तो 0 तो 0 रहेगा, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसको जरूर याद रखना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखो ये टर्म न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो पहले क्या करो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में क्या है x, ठीक, तो x क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, देखो x की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, राइट, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, ठीक, अब इनके फैक्टर्स लो, 3x - 2, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 3x - 2 को 0 करो तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2/3, ठीक। अब यहाँ x है तो x का फैक्टर क्या होता है बच्चों 0, ठीक, देखो ये फैक्टर्स मिल गया आपको, राइट। अब रियल लाइन ड्रॉ करो, -∞ to +∞, राइट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा 0 स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर 2/3, ऐसा, ठीक। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूँ, ओके। अब देखो टोटल नंबर ऑन द रियल लाइन क्या है 2, मैंने कहा था टोटल नंबर ऑन रियल लाइन अगर इवन है तो प्लस से स्टार्ट करोगे, अगर ऑड है तो माइनस से स्टार्ट करोगे। तो टोटल नंबर ऑन, ठीक है, रियल लाइन कितने हैं आपके 1 and 2, 2 नंबर्स हैं, 2 मीन्स इवन, तो इवन है तो प्लस से स्टार्ट करोगे, देखो प्लस फिर माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंजिंग, ठीक है, ओके ऐसा। अब ध्यान दो यहाँ से, अब प्लस माइनस प्लस, इसमें से कौन सा साइन चूज करना है, कहाँ से डिसाइड करोगे, यहाँ से, ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ले लो, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव साइन, ठीक है। ध्यान देना पॉजिटिव और नेगेटिव वो कहाँ से चूज करोगे, यहाँ से, ठीक, ये ग्रेटर देन 0 दे रहा है मीन्स पॉजिटिव साइन, अगर लेस देन 0 होता तो नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 गिवन है सो पॉजिटिव साइन, ठीक। अब पॉजिटिव साइन देखो कहाँ मिल रहा है आपको, पॉजिटिव साइन मिल रहा है इस इंटरवल में, -∞ to 0 एंड 2 to ∞, राइट। तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में देखो कैसे लिखोगे,
देखो जीरो से लेफ्ट साइड में आ रहा हो ना, यानी लेस, राइट। तो आंसर क्या होगा, एक्स लेस देन 0, ठीक। चलो सेकेंड आंसर। और अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव कब मिल रहा है, जब 2/3 से ग्रेटर जा रहे हो, राइट साइड में 2/3 से ग्रेटर, सो एक्स ग्रेटर देन 2/3, क्लियर। देखो यहाँ पर क्या था, 0 से लेस जा रहे हो तो एक्स लेस देन 0, यहाँ पर ग्रेटर जा रहे थे तो एक्स ग्रेटर देन 2/3, क्लियर। तो ये तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो गया। इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, एक्स बिलोंग -∞ to 0, देखो इस इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है तो -∞ पर ओपन इंटरवल, 0 पर ओपन, देखो इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन, यूनियन और है तो यूनियन, राइट। 2/3 से इन्फिनिटी तो 2/3 पर ओपन और इन्फिनिटी पर ओपन, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज ओके बच्चों। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ऐसे करना है आपको, राइट। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलो क्वेश्चन हम, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, राइट। अब देखो, अब क्वेश्चन मान लो हमने ऐसे लिया, अच्छा एक बात समझना है यहाँ पर, देखो अगर कभी क्वेश्चन आपको देखो ऐसा दिए हुए हैं, ध्यान दो यहाँ से, x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0, मान लो ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ठीक, राइट। अब ध्यान देना, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। अगर आपको 2 फैक्टर गिवन है, x-1 और x-2, ठीक। तो अगर आपको ये गिवन है तो देखो आप करते कैसे हो, x-1 इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x = 1, x-2 इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2, ऐसा, ठीक। अब प्रोसीजर क्या बताया था आपको, रियल लाइन ड्रॉ करो, -∞ to +∞, ऐसा, राइट। चलो फैक्टर ड्रॉ करो यहाँ से, 1 और 2, ठीक बच्चों। ये अब इस पे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, दिस, ठीक। अब देखो कितने टोटल नंबर्स हैं ऑन रियल लाइन, 2 मीन्स इवन, तो इवन है तो प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस, ऐसा, ठीक। ये अब प्लस और माइनस कौन सा साइन चूज करोगे, यहाँ से डिसाइड करोगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्लस साइन, और लेस देन 0 होता तो नेगेटिव साइन, तो देखो प्लस साइन यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 है यहाँ तो प्लस साइन, ठीक। तो प्लस साइन आपको कब मिल रहा है, देखो ये इस इंटरवल में और फिर इस इंटरवल में, राइट। तो ये कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 1 से लेस, देखो लेफ्ट साइड में आ रहे हो यानी लेस, ठीक। राइट साइड में जाओगे तो ग्रेटर, सो आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। और सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 से ग्रेटर, राइट साइड में जा रहे हो 2 से ग्रेटर, सो x ग्रेटर देन 2, ठीक। या इंटरवल के फॉर्म में लोगे तो x बिलोंग -∞ to 1, ठीक। ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है, यूनियन, ठीक, 2 to ∞, ऐसा, ओके। अब ये तो एक सिस्टमेटिक वे हो गया आपको सॉल्व करने का, ठीक है। फैक्टर्स लिखो, इसको ड्रॉ, नंबर लाइन ड्रॉ करो, फैक्टर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करो, फिर लाइन ड्रॉ करो। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके इवन है तो प्लस से स्टार्ट करो, अगर ऑड है तो माइनस से स्टार्ट करो, फिर अल्टरनेट साइन चेंजिंग लो, प्लस माइनस प्लस। अगर ग्रेटर देन 0 दिया है इनइक्वालिटी में तो प्लस साइन चूज करो, लेस देन 0 दिया है तो नेगेटिव साइन चूज करो, राइट। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर था। बट देखो इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे, अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से करना चाहें, शॉर्टकट मेथड, ठीक, कैसे करोगे, देखो ध्यान देना। जब भी आपको ग्रेटर देन 0 दिया हो, देखो 2 फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 फैक्टर, x-1 एक फैक्टर दिया है इंटू x-2 ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इसका फैक्टर क्या है 1 और इसका फैक्टर 2, ठीक। तो देखो ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, तो स्मॉलर पर क्या लगेगा, देखो स्मॉलर देन, और ग्रेटर पर क्या लगेगा, ग्रेटर देन, देखो और ऐसा कर दो, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का फैक्टर लिखो
ठीक, स्मॉलर पर एक्स स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर पर एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक, देखो ऐसा डायरेक्ट। ओके, चलो जैसे और क्वेश्चन लो, देखो जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया, अब इसे सॉल्व करना है 2x - 1 एंड x + 3 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लगा लो, मान लो। ठीक, ऐसे तो देखो फैक्टर लिखो, 2x - 1 इसका फैक्टर 1/2, ठीक, और x + 3 इसका फैक्टर -3, ठीक है ना। 2x - 1 को 0 करोगे x = 1/2, x + 3 को 0 करोगे x = -3। ठीक, अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, देखो ये ग्रेटर है, तो x ग्रेटर देन, और यहाँ देखो इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू लगा दो। ये क्या है, स्मॉलर है, तो x स्मॉलर देन r इक्वल टू लगा है तो और देखो ये। ठीक, तो ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर, स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर, ये ग्रेटर फैक्टर था तो x ग्रेटर देन r = 1/2, ये स्मॉलर था x लेस देन r = -3। ओके बच्चों, चलो और क्वेश्चन लो, जैसे देखो देखो जैसे मान लो ये हमने ले लिया x - 1, ठीक, x - 3 देखो लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 2, अभी तो ग्रेटर देन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ऐसा। अब देखो इसमें इसका फैक्टर क्या होगा 1, इसका फैक्टर 3, राइट। ओके, अब ध्यान दो यहाँ से, ये स्मॉलर फैक्टर है तो क्या लिखो, x स्मॉलर देन 1, ये ग्रेटर फैक्टर है x ग्रेटर देन 3, बीच में और कर दो, देखो ये आंसर हो गया इसका। ओके बच्चों, ऐसा। ठीक, चलो और जैसे क्वेश्चन मान लो हमने ले लिया 2x + 1 राइट एंड x + 3 ग्रेटर देन r = 0, देखो ऐसा ले लिया, राइट। अब इसमें देखो 2x + 3 2x + 1 इसका फैक्टर -1/2 और x + 3 इसका फैक्टर -3। ओके, ऐसा। ठीक, अब इन दोनों में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर -3 है, तो इसमें क्या लिखोगे, x लेस देन r = -3 इक्वल टू लगा है ना, तो x स्मॉलर देन r = -3, ये स्मॉलर है तो इस पर स्मॉलर, अब ये ग्रेटर है तो x ग्रेटर देन r = -1/2, राइट ना, और बीच में क्या हो जाएगा और। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, देखो डिनोमिनेटर में क्या है x + 3, यानी x की वैल्यू अगर हम -3 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इक्वल टू हटा दो, देखो x की वैल्यू हम इक्वल टू -3 नहीं रख सकते, राइट। सो देखो ये आंसर हो गया। तो इतने एग्जाम्पल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ग्रेटर देन 0 दिया है 2 फैक्टर के केस में, ध्यान देना जब भी 2 फैक्टर के केस में है, देखो 2 फैक्टर का केस, राइट, 2 फैक्टर का केस में गया है तो ठीक, जो नंबर स्मॉलर है उस पर स्मॉलर साइन, जो ग्रेटर है उस पर ग्रेटर साइन। ठीक है, जैसे देखो ये 1 और 3 दो नंबर थे हमें यहाँ पर, तो 1 स्मॉलर था इसमें स्मॉलर साइन, 3 ग्रेटर था 3 पर ग्रेटर साइन। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। राइट, चलो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो ऐसा लेते हैं। चलो जैसे मान लो हमने ले लिया लेस देन 0, देखो ऐसा ले लिया x + 1 x - 3 लेस देन 0। अब देखो ये भी 2 फैक्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है, देयर आर 2 फैक्टर x + 1 x - 3। अब ये क्या है, स्मॉलर देन 0। पहला हमने जो केस लिया था वो ग्रेटर देन 0 का लिया था, ठीक, इसके पहले जो प्रॉब्लम लिया था ग्रेटर देन 0 का, अब ये स्मॉलर देन 0 का। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, x + 1 इसका फैक्टर क्या हो जाएगा -1, राइट ना, कैसे लिखोगे, 0 करो -1, ठीक, तो इसका फैक्टर -1, x - 3 इसको 0 करो, इसका फैक्टर 3, राइट। अब क्या करो, रियल लाइन ड्रॉ करो, -∞ to +∞, ठीक। अब x = -1 x = 3, ऐसा यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। ओके, अब देखो कितने फैक्टर यहाँ पर 2, देखो रियल लाइन पे कितने नंबर हैं, 2 नंबर, 2 मीन्स इवन, तो इवन मीन्स प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस
माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंजिंग। ठीक है, ध्यान देना, अगर टोटल नंबर ऑन रियल लाइन इवन होगा तो प्लस से स्टार्ट करोगे, ऑड होगा तो माइनस से स्टार्ट करोगे। ठीक, अब प्लस माइनस कैसे चूज करोगे, यहाँ से देखो इनइक्वालिटी में क्या दिया है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स बच्चों माइनस, देखो यहाँ से माइनस साइन ले लिया। ठीक, दैट मीन इंटरवल, इस इंटरवल में माइनस आपको मिल रहा है। ठीक, ओके, यानी x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में लाई करेगी तो ये इनइक्वालिटी आपको लेस देन जीरो देगा। राइट, सो देखो x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो इसे आंसर में कैसे लिखोगे, -1 लिखो, 3 लिखो, बीच में x, सो x इज ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन 3। देखो ये आंसर हो गया। राइट, दिस इज आंसर। और अगर ब्रैकेट फॉर्म में लिखोगे तो x बिलोंग ओपन इंटरवल -1 to 3। ठीक, ओके। अब ध्यान देना, अब ये तो हमने सिस्टमेटिक प्रोसीजर किया जैसा हम कर रहे थे, बट अब इसका शॉर्टकट देखो क्या होगा, शॉर्टकट। ठीक, इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x+1, इसका फैक्टर क्या है, -1। ठीक, पहले -1 ले लिया, x-3, इसका फैक्टर क्या है, 3। देखो तो पहले -1 ले लिया स्मॉलर फैक्टर, फिर ग्रेटर फैक्टर। राइट, और बीच में वेरिएबल ले लिया x। ठीक, अब यहाँ लिख दो ग्रेटर देन, फिर यहाँ ले लो स्मॉलर देन। देखो ये आंसर हो गया। ठीक, स्मॉलर फैक्टर को यहाँ रखो, ग्रेटर फैक्टर को यहाँ रखो, बीच में वेरिएबल ले लो, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज स्मॉलर देन 3। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलो जैसे मान लो और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लो ये गिवन है y-1 y+2 लेस देन 0। देखो ऐसा इक्वल टू लगा लो, मान लो ऐसा। ठीक, कैसे करना है, देखो इसका फैक्टर -2, क्लियर है ना, इसका फैक्टर 1। राइट, यहाँ वेरिएबल क्या है, y, तो पहले -2 स्मॉलर फैक्टर लिया, फिर उससे ग्रेटर फैक्टर लिया, बीच में वेरिएबल ले लिया y। राइट, अब यहाँ देखो ग्रेटर देन और यहाँ स्मॉलर देन। ठीक, अब इक्वल टू लगाया तो इक्वल टू लगा दो यहाँ पर। देखो ये आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। जैसे आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ से, जैसे मान लो हमने ले लिया 2x+3 ओके अपॉन x-1। देखो अगर हमने ऐसा ले लिया 2x+3 x-1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हम कॉन्सेप्ट शॉर्टकट पढ़ रहे हैं ये लेस देन 0 पर है, लेस देन 0 पर। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ से 2x+3, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, -3/2। देखो 2x+3 को 0 करोगे x की वैल्यू हो जाएगी -3/2, तो दिस इज द -3/2। ठीक, x-1, इसका फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1। x-1 को 0 करोगे x की वैल्यू 1। ठीक, तो स्मॉलर फैक्टर यहाँ आ गया, इससे ग्रेटर फैक्टर यहाँ। ठीक, बीच में क्या होगा, वेरिएबल x। ठीक, अब यहाँ कर दो ग्रेटर देन, यहाँ कर दो स्मॉलर देन। ओके, अब देखो इक्वल टू, राइट, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू लगा दो। यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर x क्या है डिनोमिनेटर में, x-1 डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू अगर आपने 1 रख दिया तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि x की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, x नॉट इक्वल टू 1 है। राइट, तो यहाँ पर इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे। ओके बच्चों, ठीक, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ से। राइट, यस, चलो तो पहले इसको देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिया, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन हमने ऐसे लिया इस तरह। ठीक, 1/x ग्रेटर देन 1/2। राइट, ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैंने क्या कहा था, जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, इसको आप ऐसे सॉल्व मत करना। देखो कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज द 2 और ये ग्रेटर देन x। ठीक, तो दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा, देखो x इज स्मॉलर देन 2। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन x है, तो इस साइड से आप क्या रीड करोगे, x इज स्मॉलर देन 2। ठीक, तो आंसर आपको ये मिल जाएगा।
अब ये आंसर क्या है, ये करेक्ट है बट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ओके, ठीक। तो आपको जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल गिवन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना ही रेसिप्रोकल लेना है इसका। ऐसा मत करना कि इसका रेसिप्रोकल ले लिया x, इसका रेसिप्रोकल 2, और जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, देखो लेस देन 2। ओके, तो बट ये आंसर सही है बट कंप्लीट नहीं है। ओके, तो कंप्लीट कैसे होगा, देखो तो जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल गिवन हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना उसको इस साइड में ले आओ। तो देखो 1/x, इसको इस साइड में ले जाओ, -1/2 लेस देन 0, देखो ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 2x, अब 2 - x, ऐसा। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पर। अब मैंने क्या कहा था, आपको बताया था अगर -x हो तो उसे +x बनाओ। +x कैसे बनाओगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये +2 है तो -2, और ये क्या हो जाएगा +x। सो वी कैन राइट x - 2 अपॉन 2x लेस देन 0, राइट। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो अपनी जगह रहेगा, 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं। x - 2 और x, इसको देखो x - 2, ठीक, और x, तो x - 2 का फैक्टर क्या है बच्चों, देखो 0 करो, x = 2, तो x - 2 का फैक्टर 2, और x का फैक्टर क्या होता है बच्चों, 0, x का फैक्टर 0, राइट। सो देखो यहाँ पर देखो लेस देन 0 दिया, 2 फैक्टर यहाँ पर गिवन है, x - 2 और x, ठीक। तो जब भी 2 फैक्टर दिया हो और लेस देन 0 दिया तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, क्या था यहाँ पर, जो स्मॉलर फैक्टर है उसे ऐसे लिखो और जो ग्रेटर फैक्टर है उसे यहाँ रखो, ठीक, ऐसे, ठीक। और बीच में वेरिएबल ले लो और ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 2, ठीक। तो जब भी 2 फैक्टर का केस हो और स्मॉलर देन 0 दिया हो तो स्मॉलर फैक्टर को यहाँ रखो, ग्रेटर फैक्टर को यहाँ रखो, बीच में वेरिएबल लिखो और ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 2, देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको इसको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, ठीक। देखो बच्चों ये कंप्लीट आंसर है, ठीक। आपने जो आंसर दिया था x < 2, ये कंप्लीट आंसर नहीं था, ठीक है ना। < 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से लेस ऑल वैल्यूज, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएगी। देखो अगर x की वैल्यू -1 हम 1 रख दें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 से लेस ऑल वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि देखो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो करेक्ट आंसर ये है कि x की वैल्यू अगर आप 0 से 2 के बीच में लोगे तो सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपने इतना तक, देखो ये वाला आंसर लिखा था, ये वाला आंसर नहीं लिखा था, इसलिए मैंने कहा था ना आपने हाफ आंसर दिया था, फुल आंसर नहीं दिया था, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखो शॉर्टकट कैसा है। देखो अगर आपको ये दिया है इफ़ x - a x - b ग्रेटर देन 0, ध्यान देना अगर ग्रेटर देन 0 दिया है और यहाँ पे क्या है a इज़ ग्रेटर देन b, a जो है b से ग्रेटर है, तो x - a इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फैक्टर a, और x - b इसका फैक्टर b, ठीक। ये ग्रेटर फैक्टर है और ये स्मॉलर फैक्टर, क्योंकि देखो a b से ग्रेटर है तो ये ग्रेटर नंबर होगा स्मॉलर, ठीक। तो ग्रेटर देन 0 इसके केस में मैंने क्या बताया था, जो स्मॉलर फैक्टर है उसमें x स्मॉलर देन b ऐसे लगाओ स्मॉलर, और जो ग्रेटर फैक्टर है उसमें ग्रेटर लगाओ और बीच में और लिख दो, देखो ये आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक। x - a इसका फैक्टर a, x - b इसका फैक्टर b, ठीक। तो ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन x ग्रेटर देन a, स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन x स्मॉलर देन b, ठीक। अब देखो अगर मान लो ये सेम, इसको अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया x - a x - b स्मॉलर देन 0, ओके। तो x - a इसका फैक्टर क्या होता है a, ठीक। सेम वही कंडीशन है, a इज ग्रेटर देन b, तो देखो x - a इसका फैक्टर a, x - b इसका फैक्टर b, राइट। तो b क्या है स्मॉलर, तो b को यहाँ रखो, a क्या है ग्रेटर यहाँ रखो, और बीच में वेरिएबल, देखो ऐसा, देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। स्मॉलर फैक्टर को इधर रखो और ग्रेटर फैक्टर को इधर, और बीच में वेरिएबल ले लो ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन,
ठीक, तो आपको ये शॉर्टकट याद रहना चाहिए ताकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं फिर। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें। अब देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिया, ठीक, ध्यान देना यहाँ से। देखो, जैसे मान लो अगर आपको ये गिवन है x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ध्यान दो यहाँ से, x माइनस 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ओके, देखो x माइनस 1 इस पर हमने इवन पावर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक, देखो इसमें x की कोई वैल्यू पुट करो, ठीक है, स्क्वायर पावर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा ये। ठीक, तो अगर आपको इसका सोल्यूशन लिखना है x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, ये x के किस इंटरवल के लिए सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो आप इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। ठीक, इसका सोल्यूशन आप बता सकते हो क्या होगा। क्वेश्चन समझना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x के किस इंटरवल के लिए ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक, ध्यान दो यहाँ पर, देखो यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट करोगे, इस पर स्क्वायर पावर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ करके, कौन सी, x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 आपने रख दिया तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, इसके अलावा जितने भी वैल्यूज़ रखोगे सबके लिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक, जैसे देखो x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दिया तो यहाँ मिल जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 1, और 1 जानते हो 0 से बड़ा होता है। ठीक, x की वैल्यू मान लो आपने रख दिया -3, तो देखो -3 माइनस 1 -4 का होल स्क्वायर, देखो क्या हो गया 16, ग्रेटर दैन 0 होता है, राइट ना। ठीक, तो x की ऑल वैल्यूज़ के लिए ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 रखोगे तो 0 मिल जाएगा और 0 से बड़ा होता नहीं है, राइट ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, x बिलोंग ऑल रियल नंबर माइनस, इसमें माइनस कर लो 1, देखो ऐसा। ठीक है, तो r माइनस ये करली ब्रैकेट होता है, इसके लिए हम एग्जैक्ट वैल्यू को यूज़ करते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 है, इस एग्जैक्ट वैल्यू है x इक्वल टू 1, इसे हमें सबट्रैक्ट, इस रियल नंबर में से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि सभी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सारे रियल नंबर में से इसको हमने ठीक है माइनस कर दिया। ओके, तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे कर दिया ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका मीनिंग समझना है यहाँ पर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, x माइनस 1 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव और इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें देखो x की कोई वैल्यू पुट करो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, और x इक्वल टू 1 पुट करोगे क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। सो दैट मीन इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। देखो ठीक, x के हर एक रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं था, तो x इक्वल टू 1 पर 0 मिल रहा था, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ पर देखो सब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखोगे तो 0 इक्वल टू 0 इसने दिया है, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ओके बच्चा, ठीक। अब दूसरी बात समझो, यहाँ से अगर क्वेश्चन ये दिया है x माइनस 1 या 2 ले लो, देखो लेस देन 0, अगर ऐसा दिया है, अब बताओ अब कौन सा सोल्यूशन होगा। देखो स्क्वायर ये है ना यहाँ पर, तो यानी x की वैल्यू अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, बट अगर x इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो 0 मिल जाएगा, तो x इक्वल टू 2 इसको छोड़ के x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, इट सेटिस्फाई। ठीक, अच्छा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना, और ये क्या दे रहा है, लेस देन 0, राइट।
x इक्वल टू 2 पर तो आपको 0 मिल रहा है, तो 0 लेस देन 0 तो होगा नहीं, तो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और x की वॉटएवर इसके अलावा भी कोई वैल्यू पुट करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेस होती नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट मीन नो सोल्यूशन। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x की कोई वैल्यू पुट करोगे ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू 0 से छोटी होती नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और x इक्वल टू 2 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, और 0 से लेस होता नहीं, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मीनिंग ये होगा कि कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग 5, दैट मीन नो सोल्यूशन। ओके, ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कर दो, ठीक। तो अब बताओ अब क्या होगा। अब इसका मतलब समझ रहे हो, लेस देन आर इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0, यानी नेगेटिव हो या इक्वल टू 0 हो, ठीक। तो नेगेटिव तो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इवन पावर है, कोई वैल्यू पुट करोगे ये इवन पावर इसको तुरंत पॉजिटिव बना देगा, तो ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 कब होगा, x इक्वल टू 2 पर, इस पर, ठीक। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 2, सिर्फ x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसे, दिस इज ओनली वन सोल्यूशन, x इक्वल टू 2। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ठीक, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इनइक्वालिटी इतना टफ नहीं है, इजीली बन जाता है, बस आपको थोड़ा प्रोसीजर ध्यान देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, तो कहीं पर भी इनइक्वालिटी इस तरह की आती है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब चलो जैसे मान लो क्वेश्चन हमने ऐसे ले लिया, x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक, ऐसा। ओके, अब ध्यान दो, देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो ये क्या है, इस पर इवन पावर है, ठीक। इवन पावर का मीनिंग ये हो जाएगा कि इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्लियर है ना। इस पर इवन पावर है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक। x माइनस 2, ठीक। अब x माइनस 2 तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। देखो x की वैल्यू अगर आप 2 से लेस लोगे तो ये नेगेटिव, x की वैल्यू 2 रख लोगे तो 0, और x की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर लोगे तो पॉजिटिव, ठीक। तो देखो इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव कौन बनाएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव, देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, राइट। इसने तो एकदम फिक्स कर दिया कि भैया मैं पॉजिटिव रहूँगा, कुछ भी कर लो, एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दो मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक। बट देखो ये श्योर नहीं है, ये क्या है x माइनस 2, अगर x की वैल्यू आपने 2 से कम किया तो देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर 2 से कम किया, और ये 0 कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे, और ये ग्रेटर देन पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर देन 2 करोगे, ठीक। तो इसका कैरेक्टर फिक्स नहीं है, इसका कैरेक्टर, ठीक है, 2 पर डिपेंड कर रहा है, 2 से लेस लोगे तो नेगेटिव, 2 पर 0, और 2 से ग्रेटर लोगे तो पॉजिटिव, ठीक। तो इस पूरे, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को पॉजिटिव कौन बना रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन बना रहा है, ये तो अपनी जगह फिक्स है, राइट। तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन देखो इसको हम अगर ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 2, देखो यही आंसर हो गया, ठीक, ये। ओके, तो ध्यान देना इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को पॉजिटिव कौन बना रहा है, ये बना रहा है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, क्लियर।
अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, इसको अगर हमने जीरो कर दिया ये पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। अगर हमने इसको नेगेटिव कर दिया तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ओके ऐसा। तो जिस पे इवन पावर है, ध्यान देना, जिस पे इवन पावर है उसे आप क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो उसे, ठीक है, हटा दो इनइक्वालिटी से, जो बचता है उसको सॉल्व कर लो, राइट, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, x माइनस जहाँ पर इनइक्वालिटी पर इवन पावर हो, इवन पावर को क्या करो आप रिमूव कर दो, बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको लेकर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। इसमें कभी कोई डाउट नहीं होगा। आपको करना क्या है, जहाँ पर भी इवन पावर है, राइट, उसको रिमूव कर दो, बाकी इनइक्वालिटीज है उसको सॉल्व कर लो, ठीक। अब ध्यान देना, जैसे मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इस पूरी देखो, पूरी इक्वेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव या जीरो बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पर था, इस पर। अगर इससे पॉजिटिव कर दो तो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव कर दो तो पूरा नेगेटिव बन जाएगा। ये तो अपनी जगह फिक्स है, ये तो पॉजिटिव है, राइट। तो इसको क्या करो, इसको रिमूव कर दो, इसको सॉल्व कर लो, राइट, ऐसा करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब बच्चों ध्यान देना, ठीक। जैसे मान लो हमने ऐसे कर लिया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3, x माइनस 2, राइट, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो देखो ऐसा, ठीक। तो पहले यहाँ पे देखो कौन से फैक्टर पे इवन पावर है, देखो इस पे इवन पावर है, ठीक। अब ये क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, इक्वल टू 0, ठीक। अब ये पूरा इक्वेशन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, राइट ना। ये पूरा फैक्टर्स हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर देखो पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो ये सिर्फ एक सोल्यूशन देगा, कौन सा, x इक्वल टू -1, राइट ना, क्योंकि इक्वल टू 0 भी हमें से करना है, और x इक्वल टू -1 करोगे तो x इक्वल टू -1 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो ध्यान देना, यहाँ से तो x इक्वल टू यहाँ से -1 मिल गया, -1 पुट करोगे इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक, ओके। ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसे नेगलेक्ट कर दो। अब बाकी जो रिमेनिंग है इसे सॉल्व कर लो, x माइनस 3, x माइनस 2, ठीक। ध्यान देना फिर से, देखो अगर इक्वल टू 0 दिया है, अगर यहाँ पर इवन पावर है, ठीक, उसका फैक्टर ले लो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, उसे यहाँ पर लिख लो, बाकी उसे क्या कर लो, नेगलेक्ट कर दो, बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उसे सॉल्व कर लो। तो x माइनस 3, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ तक आ गए। तो पहले यहाँ पर देखो ये मिल गया आपको, राइट। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 2, और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 होगी, ठीक, दिस, ओके। अब देखो ये क्या है, दो फैक्टर का है ना, और ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको सॉल्व करना कैसे बताया था आपको, शॉर्टकट, देखो इसका फैक्टर क्या होगा 3, इसका फैक्टर 2, राइट। तो मैंने कैसे बताया था, स्मॉलर फैक्टर, ये स्मॉलर फैक्टर, ये ग्रेटर फैक्टर, स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन, देखो ऐसा, और ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन, याद है ना। जब भी ग्रेटर देन 0 लेते थे तो स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन, ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन, और बीच में लिख दो और, ठीक। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो इक्वल टू, देखो इस पर इक्वल टू लग जाएगा, बट इस पर इक्वल टू नहीं लगेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, x की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते, राइट। देखो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। रुको रुको 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ से, ठीक। अब ध्यान देना, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू -1 भी है और x इक्वल टू -1, तो ध्यान देना x इक्वल टू -1 इसमें आ जाएगा, जब 2 से लेस लोगे तो ऑलरेडी -1 इसमें इंक्लूड होगा, राइट, ठीक। तो इसको आपको अलग से आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर इसी में इंक्लूड रहेगा, राइट। देखिए अब इसे अगर आप ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो x लेस देन 2, तो 2 से लेस मतलब -∞ तक, कैसे लिखोगे, -∞ to 2 ओपन इंटरवल, ठीक है।
x लेस देन 2, अब कहाँ तक लेस होगा, माइनस इन्फिनिटी तक, तो x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी टू 2, यूनियन, और है ना यूनियन। अब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो 3 से ग्रेटर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, तो 3 पर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल इक्वल टू है इन्फिनिटी, देखो ऐसा, राइट। तो इंटरवल के फॉर्म में ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर इक्वल टू 0 दिया है तो इसका फैक्टर ले लो x इक्वल टू -1, और बाकी से इग्नोर कर दो, इवन पावर को इग्नोर कर दो, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक। सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ओके बच्चों, चलो जैसे मान लो हमने ऐसे सॉल्व किया, काम करो, यहाँ पर 4 कर लो, यहाँ 4 कर लो, यहाँ 3 कर लो, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब ध्यान देना, पावर से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, राइट। ओके, चलो तो पहले क्या करो, देखो पहले ध्यान दो यहाँ पर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में देखो क्या है आपका x -1, तो x नॉट इक्वल टू 1 होगा, जानते हो ना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x +1, अच्छा एक मिनट रुको, तो x -1 यहाँ हो गया, x -1 इसे चेंज करो, इसे क्या कर लो, इसे 3 कर लो, ठीक है, इसे 3 चेंज, राइट, दोनों सेम फैक्टर हो जाएंगे, तो ऐसे कर लो, ठीक। अब देखो पहले तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक, उसे हम 0 नहीं कर सकते, तो x -3, x नॉट इक्वल टू 3, ओके बच्चों, ये फिर अगेन देखो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -1, राइट, फिर अगेन x नॉट इक्वल टू 4, राइट, यानी x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, राइट। चलो अब देखो यहाँ तक कर लिया, अब उसके बाद हम देखते हैं इवन पावर, ठीक। तो देखो डिनोमिनेटर में जो इवन पावर है उसे तो सीधा रिमूव कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, इसे इग्नोर कर दो, राइट ना। इवन पावर क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव देता है, ठीक, तो इनइक्वालिटी में उनका कोई रोल नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ से, अब न्यूमिनेटर में जो इवन पावर है, न्यूमिनेटर में देखो इवन पावर ये है, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखा है, जब इक्वल टू 0 दिया है तो सिर्फ ये एक यहाँ से एक सोल्यूशन मिलेगा, x इक्वल टू 1, ठीक, x की वैल्यू 1 रखोगे, देखो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 भी चाहिए ना आपको, तो x इक्वल टू 1, ये सोल्यूशन, ठीक। अब ये हमने ले लिया, बाकी इसको इग्नोर कर दो, ठीक। अब ऑड पावर में जो है, ठीक है, उसको देखो, ये x है, 2x + 1 है और x -3, ठीक। चलो अब यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ करो, देखो -∞ +∞, सेम प्रोसीजर जैसे हमने किया हुआ था, ठीक। x का फैक्टर क्या होता है बच्चों, 0, ठीक, x का फैक्टर 0, 2x + 1, इसका फैक्टर क्या होता है -1/2, क्लियर है ना। 2x + 1 को 0 करोगे तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1/2, x -3, इसका फैक्टर क्या होगा 3। देखो ध्यान देना, सोल्यूशन में हम 3 नहीं लेंगे, हम इसको सिर्फ यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ पर हमने x नॉट इक्वल टू 3 लिया, यहाँ हमने 3 ले लिया, ये सिर्फ हम यहाँ पर डिनोट करने के लिए ले रहे हैं, राइट। सो देखो -1/2, सबसे पहले स्मॉलर फैक्टर लिखो -1/2, फिर ग्रेटर फैक्टर 0, फिर अगेन 3, राइट, ऐसा। चलो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो,
ऐसा। ओके बच्चों, चलो तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। अब देखो टोटल नंबर ऑन द रियल लाइन कितने हैं आपके पास, 1 2 3, टोटल नंबर कितने हैं 3। 3 मीन्स क्या होगा, ऑड। तो ऑड होगा तो किससे स्टार्ट होगा, माइनस से। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या लेना है यहाँ पर, कौन सा साइन चूज करना है, वो कौन सा डिसाइड करेगा, ये। अगर स्मॉलर देन 0 है तो नेगेटिव साइन, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, स्मॉलर देन 0, यानी आपको लेना है नेगेटिव साइन। देखो ये, ठीक। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -∞ टू -1/2 और बिटवीन 0 to 3, राइट ना। ठीक, तो देखो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे x की वैल्यू -1/2 से लेस होगी। देखो इस साइड में लेस, तो x लेस देन -1/2, ठीक। ओके, और फिर क्या होगा, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में। देखो 0 लो 3 लो और यहाँ पे x ले लो, देखो ऐसा, राइट। अब देखो इक्वल टू किस में लगाना है, यहाँ पे ध्यान देना। ये देखो ये न्यूमिनेटर में है तो यहाँ पे देखो इक्वल टू लग जाएगा, और ये भी न्यूमिनेटर में है, यहाँ इक्वल टू लग जाएगा। अब देखो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में थी, ठीक है ना, यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा, ठीक। तो जो न्यूमिनेटर में है वहाँ इक्वल टू लगेगा, जो डिनोमिनेटर में है उसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि x = 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर देखो हमने लिखा है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया। अब इसमें देखो हमारा एक सोल्यूशन ये भी मिल रहा था, x = 1, x = 1 इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, 0 से 3 के बीच में x = 1 आ रहा है, तो इसको आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। और इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे बच्चों, तो x बिलोंग कैसे लिखोगे, -∞ टू -1/2, देखो ये इंटर, सो -∞ टू -1/2 क्लोज इंटरवल, ठीक। क्यों, इक्वल टू लगा है, यूनियन 0 to 3, राइट। तो 0 पर क्लोज इंटरवल इक्वल टू है, फिर 3 पर ओपन इंटरवल, ठीक। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करते हैं। देखो जैसे मान लो हमने ये ले लिया, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक। ओके, तो आप ट्राई करो इसे, देखो क्या आंसर मिलेगा। चलो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा, राइट। ठीक, ट्राई करिए तो। ओके, ट्राई कर लिया। चलो तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर लो। चलो डिनोमिनेटर में क्या है, देखो x का फैक्टर क्या होता है 0, तो x ≠ 0 ये होगा, ठीक। x ≠ 0। चलो नेक्स्ट x + 1, सो x ≠ -1, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, राइट। अगेन x ≠ 2, देखो x की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो पहले तो डिनोमिनेटर हमने कर लिया, ठीक। चलो अब हम देखते हैं इवन पावर, राइट। देखो इवन पावर कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। तो डिनोमिनेटर जो इवन पावर है उसे तो सीधे नेगलेक्ट कर दो, राइट। पहले ध्यान देना, डिनोमिनेटर ≠ 0 करोगे, उसके बाद इसे नेगलेक्ट कर दोगे, डिनोमिनेटर में जो इवन पावर है,
ठीक, जैसे देखो इस पर इवन पावर था, इससे नेगलेस, इस पर इवन पावर, इस पर नेगलेस। अब देखो अब न्यूमिनेटर में आओ, जो इवन पावर है, तो इवन पावर देखो यहाँ पर है, ठीक, तो 3x प्लस 2। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 में देखो 3x प्लस 2, अगर इसे 0 करोगे तो x इक्वल टू -2/3, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू -2/3 रखोगे तो ये 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और हमें 0 चाहिए भी, तो ये सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। बाकी इसको क्या करो, आप नेगलेक्ट कर दो, राइट। चलो अगेन, अब ऑड पावर क्या है, x-4 और x-2, ठीक। तो इसे सॉल्व कर लो। इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब ध्यान दो यहाँ से, यहाँ पे देखो दो ही फैक्टर हैं, x-4 और x-2, ठीक, और क्या है, ग्रेटर देन 0। दो फैक्टर के केस में कैसे बताया था आपको, देखो x-2 इसका फैक्टर क्या होगा 2, x-4 इसका फैक्टर 4। तो दो फैक्टर के केस में देखो शॉर्टकट बताया था, स्मॉलर फैक्टर पर स्मॉलर साइन और ग्रेटर फैक्टर पर ग्रेटर साइन। तो देखो x स्मॉलर देन 2 और x ग्रेटर देन 4, ये शॉर्टकट बताया था आपको ना, जब भी दो फैक्टर मिलेंगे। पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे देखो ये न्यूमिनेटर में है और इक्वल टू लगा है, तो यहाँ इक्वल टू लगा दो। ये डिनोमिनेटर है तो इसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि x की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते, राइट। और बीच में और लगा दो, देखो ये, ठीक, राइट। अब देखो यहाँ पर तो हमारे ये सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में देखो ये इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये इंक्लूड हो रहा है तो सही है, नहीं तो इसे अलग से लिखना पड़ेगा, राइट। जब x लेस देन 2 लोगे तो इसमें ये वैल्यू ऑब्वियसली आपको इंक्लूड मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 से लेस लोगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, तो आपका आंसर देखो ये हो जाएगा ऐसा, राइट। तो इंटरवल के फॉर्म में कैसे आएगा, x बिलोंग 2 से लेस यानी -∞ तक, सो ओपन इंटरवल -∞ टू 2, और इस पर ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और मतलब यूनियन क्लोज इंटरवल 4 to ∞। देखो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज योर आंसर, ओके बच्चों। तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक बच्चों, ठीक, ओके। तो आई थिंक आज जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है इनइक्वालिटी का, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज का लेक्चर जो है बच्चों हम यहीं पर ओवर करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। इसके कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेंगे, फिर हम आएंगे डोमेन रेंज पे, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, ओके बच्चों। थैंक यू वेरी मच।